भीमा गोरेगांव के वीर सैनिकों के सम्मान में 100 दिवस के लिए आप सभी को मंगल कामना करते हैं। साथ ही दुनिया के महानतम बौद्ध राजा सम्राट अशोक को नमन करते हैं और जिसने बहिरों को कान, गोगों को जवान, शोषित पीड़ित मानवता को ज्ञान, गांधी को प्राणदान, माँ कस्तूरबा को पतिदान देने के साथ ही साथ इस देश को समता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, करुणा पर आधारित जनतांत्रिक सर्वोच्च संविधान दिया और इस भटके हुए भारत को बौद्ध धर्म की प्रेरणा महान दिया। ऐसे मसीहा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम सादर नमो बुद्धाय। साथ ही इस धरती पर उन सभी ज्ञात अज्ञात संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन करते हैं जिन्होंने इस धरती पर अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, जुर्म और जाति के खिलाफ संघर्ष करते हुए इस देश में समता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, करुणा का बोलबाला किया। उसमें मुख्य रूप से संत कबीर, संत रविदास, संत गाडगे, ज्योतिबा राव फुले, साहू जी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, बीपी मंडल, बिरसा मुंडा, ललई सिंह यादव, अध्यक्ष राम स्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू और मनोहर का ध्यान साहब के चरणों में नमन करते हैं। आज यहाँ भगवान बुद्ध के उस संदेश कि चरत भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, हे भिक्षुओं, बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए, लोक पर अनुकंपा के लिए चलते रहो, चलते रहो। भगवान बुद्ध के उस संदेश को चरितार्थ कर रहे आज हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अध्यक्ष, पूर्व राज्य मंत्री, धम्मा लर्निंग सेंटर के अध्यक्ष, परम पूज्य भंते चंद्रमा जी को हम सादर वंदन करते हैं। और आज यहाँ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रद्धेय हमारे भाई यशवंत राव जी और तमाम लोग हैं। हम सभी को नमो बुद्धाय जय भीम अपना प्रसिद्ध करते हैं। साथियों, आज आपको एक बात बतानी है कि भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई भी घटना बिना कारण के घटित नहीं होती। भगवान बुद्ध का धम्म सम्मेलन और धम्म दीक्षा कार्यक्रम पूरे भारत में इसका आयोजन होता ही रहता है, लेकिन आज जो धम्म दीक्षा का कार्यक्रम है इसके पीछे एक ऐतिहासिक अघटित घटना है। अगर वो घटना घटित हो गई होती तो आज बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष के इतिहास में जनपद जौनपुर का नाम लिखा होता। जिस तरीके से बाबा साहब के जीवनी में नागपुर की घटना का उल्लेख होता है, उसी तरह जौनपुर का भी उल्लेख होता। आज जनपद जौनपुर एक पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थल बन गया होता, लेकिन दुर्भाग्य से वह घटना घटित नहीं हो पाई। ये हम सबका दुर्भाग्य था कि वह घटना घटित नहीं हो पाई। इसका हम सबको बलाल है। साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हर घटना के पीछे कारण होता है। बारिश के दिन पानी कहाँ, पानी के दिन बर्फ नहीं। बारिश के दिन पानी कहाँ, पानी के दिन बर्फ नहीं। हर घटना का कारण है आरंभ, नहीं तो अंत नहीं। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित, शोषित, पिछड़ी समाज को संदेश देते हुए कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वो बेहद मुसीबतों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया है। आज जो ये कारवां है मैं इसे बड़ी मुसीबतों के साथ लाया हूँ। तुम्हारा कर्तव्य है कि यह कारवां सदैव आगे ही बढ़ता रहे। अगर मेरे अनुयायी इसे आगे न बढ़ा सके तो इसे यहीं पर रोक दे, पर किसी भी कीमत पर इसे पीछे न जाए।
ये बात कहते हुए मुझे बड़ा गर्व होता है, मैं बड़ा गुरूर का अनुभव करता हूँ, बहुत इतराता हूँ ये बात कहते हुए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में जनपद जौनपुर के लोग सबसे अग्रणी रहा करते। इसी कड़ी में आजाद भारत के प्रथम विधानसभा चुनाव में मड़ियाहू से द्वारिका प्रसाद मौर्य विधायक चुने गए थे। जब 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर में एक धम्म क्रांति किया, धम्म दीक्षा का कार्यक्रम किया ऐतिहासिक, तो द्वारिका प्रसाद मौर्य के जेहन में ऐसा ही धम्म दीक्षा कार्यक्रम जौनपुर में भी कराने का। इसी अभिलाषा के साथ जब बाबा साहब अम्बेडकर, जैसा कि हमारे बड़े भाई रमेश गौतम जी ने बताया, उसी अभिलाषा के साथ द्वारिका प्रसाद मौर्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब नवंबर 1956 में सारनाथ में आए थे तो उनसे मिलने गए और मिल करके उनसे करबद्ध अनुरोध किया कि बाबा साहब आप एक धर्म दीक्षा का कार्यक्रम जौनपुर में भी करें। बाबा साहब ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और यहाँ जौनपुर में 22 दिसंबर 1956 को जौनपुर में आने का निश्चय कर लिया और यहाँ तैयारियां शुरू हो गई थी। लेकिन ये हम सबका दुर्भाग्य था कि 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हम सबके बीच से चले। वो कार्यक्रम अधूरा रह गया, वो कार्यक्रम नहीं हो सका। लेकिन कुछ अरसे के बाद पूज्य भंते चंद्रिमा और मेरे पिता पारसनाथ मौर्य ने पहल किया और भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश की जनपद इकाई जौनपुर के जो ये लगनशील पदाधिकारी हैं, इनके मजबूत इरादों के कारण बाबा साहब का वह संदेश व कारवां आज जनपद जौनपुर के कोने कोने में प्रति वर्ष हर साल धम्म दीक्षा का कार्यक्रम मनाया जाए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश की जनपद जौनपुर इकाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने वाली संस्थाओं की सूची में यही कारण है कि बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने वाली संस्थाओं की सूची में अपना पहला स्थान रखी। आज हम सभी लोग पूज्य भंते चंद्रिमा जी के भी बहुत आभारी हैं कि वो हर साल हर प्रतिवर्ष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रूप में हमारे बीच में आकर के हम सबको दीक्षित करने का उपकार करते। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आज से 20 साल पहले, क्योंकि मुझे पारिवारिक संस्कार ही वही मिला था, आज से 20 साल पहले मैंने अम्बेडकर टुडे नाम की एक पत्रिका का संचालन शुरू किया था। इसमें से शायद कुछ लोग जानते हैं। उस अम्बेडकर टुडे पत्रिका जनपद जौनपुर में हो रही थी प्रकाशित। उसमें इतना लगनशीलता से काम किया गया कि जनपद जौनपुर से प्रकाशित पत्रिका पूरे भारत के बहुजन समाज में लोकप्रिय हो गई और उस पत्रिका के कार्यों को देख करके उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे 15 मार्च 2008 को, यानी आज से करीब 14-15 साल पहले, मुझे मानव काशीराम जी सामाजिक परिवर्तन के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए उसी क्रम में अम्बेडकर टुडे पत्रिका का भी एक रोल है। साथियों, उसी पत्रिका में जब मैंने पत्रिका को शुरू किया तब चूंकि मैं अपने पिता के मुख से बराबर सुनता रहता था जौनपुर के बारे में। जौनपुर में बहुत आंदोलन हुए बाबा साहब अम्बेडकर को कारवां को आगे बढ़ाने में। जो लोग यहाँ पुराने लोग होंगे, जैसे एक जीवित लोग हैं हमारे परम पूज्य पिता तुल्यमानी पारसनाथ गौतम जी, हमारे पिताजी के साथ जेल गए थे 1969 में। जो लोग पुराने लोग हैं वो लोग जानते हैं कि जनपद जौनपुर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में उस समय एक भीम दीवानों की टीम चला करती थी
और मन में उमंग उत्साह लिए तमाम झंझावात परिस्थितियों को झेलते हुए एक गाना था, पहले हमारे पिताजी गुनगुनाया करते थे कि हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे, जो लक्ष्य अपने आप पूरा हो उस वक्त तसल्ली पाएंगे, ऐसे तो नहीं टलने वाले, हम भूख को ही मर जाएंगे, नफरत के शोले जो दिल में है हम उसको बुझा कर मानेंगे। उस समय की टीम थी, उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण के 13 वर्ष के बाद ही इन लोगों की टीम सक्रिय हो गई थी और उसी समय इन लोगों ने चिन्हा खींच दिया था। मेरे पिताजी बराबर कहा करते थे कि लड़ाई चिन्हा खींच करके होनी चाहिए, एक तरफ शोषक तो दूसरी तरफ शोषित होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, कोई मिलावटी बात नहीं होनी चाहिए, लड़ाई चिन्हा खींच करके होनी चाहिए और एक धारा होनी चाहिए, अपने वो धारा अपने महापुरुषों की होनी चाहिए। जो धारा, एक धारा मनु की है तो एक धारा बुद्ध की है, एक धारा द्रोणाचार्य की है तो दूसरी धारा एकलव्य की है, एक धारा श्रवण परंपरा की है तो दूसरी धारा, एक धारा आश्रम परंपरा की है तो दूसरी धारा श्रवण परंपरा की है, एक धारा जटाधारियों की है तो दूसरी धारा हमारे बौद्ध भिक्षुओं की, एक धारा अन्याय अत्याचार शोषण उत्पीड़न जुल्म और जाति करने वालों की है तो दूसरी धारा समता न्याय दया मृत्यु करुणा की भावना से लैस होगी, एक धारा रावण का पुतला दहन करने वालों की है तो दूसरी धारा अशोक धम्म विजय दिवस मनाने वाली है। हमें एक धारा चुन ले। उसी समय इन लोगों ने 1969 में ही एक धारा चुन लिया था अपने महापुरुषों का और उसी धारा पर चल करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारनामा को आगे बढ़ाने के लिए जान की बाजी लगाकर भी करते थे। 1969 में जब ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जब अपने साहित्य में लिखा किताब में इस देश में समता न्याय बंधुत्व और दया मैत्री करुणा का एक ही युग आया था, वो था मौर्य युग यानी बौद्ध राजाओं का युग। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, लिखा है कि जो ये दशानन है, जो रावण का पुतला फूंका जाता है, ये कोई और नहीं, ये वही 10 बौद्ध राजाओं का। उसी समय से उन लोगों ने प्रण कर लिया कि हम जनपद जौनपुर में रावण का पुतला दहन नहीं होने देंगे। रावण का पुतला दहन न करने के पीछे केवल यही कारण था कि कम से कम अपने लोगों में कुछ जागरूकता तो आ जाए। इन लोगों ने तय कर लिया और इस स्टेशन से चल करके जुलूस निकाल करके जब ये बाबा साहब अम्बेडकर का जब साहित्य पढ़ करके जब जान गए कि हमारा असली महापुरुष कौन है, तब उन लोगों ने प्रण किया, स्टेशन से नारा लगाते हुए चले गए कि महामानव रावण की जय, वैज्ञानिक रावण की जय, समतावादी रावण की जय, जो रावण को जलाएगा वह खुद ही जल जाएगा, भीम सेना जिंदाबाद। उस समय इन लोगों ने भीम सेना बनाई। चलते चले जा रहे थे, बीच में कोतवाल ने रोक दिया, बहस हुई और शांति भंग के उसमें चालान करके इन लोगों को जेल भेज दिया गया। और ये लोग भी दीवाने थे, जेल में जा रहे थे तो कीर्तन कर रहे थे, भीम कीर्तन कर रहे थे, रावण कीर्तन कि जय जय रावण जय ऐ रावण, जय जय तुम कर्ण पावन, जय जय विघ्न विनाशक रावण, जय जय मंदोदरीपति पावन, रावण मन बस एक विचारा। रावण का मतलब 10 बौद्ध राजा, रावण मन बस एक विचारा, अपना आप ही बनो सहारा, रावण की अति सुंदर नीति, मानो मानो बेभक्ति। ये कीर्तन करते हुए लोग जेल चले गए। 1 महीना तक ये लोग जेल में रहे। 13 अक्टूबर 1969 में जेल में गए और 13 नवंबर 1969 को जेल से रिहा हुआ। लेकिन ये संदेश दे दिया कि अपने महापुरुषों के रास्ते पर चलने पर जितनी भी कठिनाई आएगी हम झेल लेंगे। ये इन्हीं लोगों की नींव है, नींव डाला था उस समय। बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी, बहुत ही झंझावात परिस्थितियां थी, लेकिन इन लोगों ने उस दौर में, आज तो 1969 का मतलब आज से करीब 55, 53, 54 साल पहले की बात। उसी समय इन लोगों ने प्रण कर लिया कि हम जनपद जौनपुर के कोने कोने में भीम कारवा को आगे बढ़ाएंगे। और इन लोगों ने काम किया उस समय। तो
जेल से निकलने के बाद ये लोग जगह जगह घूमते रहे, प्रचार करते रहे, काम करते रहे। तो ये जनपद जौनपुर की धरती है। उसी समय आपने कहा, उसी समय जय भीम का उद्घोष ये होना शुरू होगा। उसी समय 1969 से जनपद जौनपुर में जय भीम का अभिवादन शुरू हुआ। आज कुछ बहुत से लोग ऐसे हैं जो जय भीम कहते हैं।